हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री और आज का चैप्टर हमारा 3 और इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन बाय ब्रिटिशर्स। तो कैसे कैसे अत्याचार किए थे, एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण किया था हम इंडियंस का अंग्रेजों ने। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर यही बात करेंगे और बाकी के जो लेक्चर्स हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के चैनल की प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं और बाकी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री भी डाल चुकी है, तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने हमें एक्सप्लॉइट किया था पॉलिटिकली, सोशली, मिलिट्री बेसिस पर, इकोनॉमी बेसिस पे। तो हम लोगों ने अलग अलग पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था। अभी तक हम लोगों ने बात करी थी सब्सिडी अलायंस के बारे में। तो अब हाँ, पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी कि जो जनता थी वो इन सब चीज़ों से कैसे परेशान हो जाएगी जिससे वो 1857 में विद्रोह कर देंगे। तो भैया पहला था कि भैया राजा की आर्मी डिसॉल्व कर देंगे, यानी कि जब राजा की आर्मी होगी नहीं तो भैया वो सुनेंगे किसकी? किसी की नहीं सुनेंगे, वो तो अंग्रेज़ों की सुनेंगे। मान चलिए कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई लोगों के ऊपर, तो भैया वो अंग्रेज़ लोग हैं वो क्या बचाने जाएँगे? क्या किसी को नहीं जाएँगे ना, वो तो केवल अपना फ़ायदा देखते थे ना। और दूसरी बात है, राजा का दरबार में एक ऑफिशियल बैठा रहता था। तो भैया अब राजा कोई अच्छी पॉलिसी बना रहा, तो कोई पॉलिसी अच्छी बना रहा तो भैया वो उँगली करेगा कि भैया कि अंग्रेज़ों को भेजो पैसा, यहाँ फालतू में पैसा मत उड़ाओ, ये करो, वो करो। ये सारा सीन था। और तीसरी बात थी भैया पॉलिटिकल राइट्स रहे ही नहीं उनके पास। अरे तो मतलब पड़ोसी देशों के साथ पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। अब जब रिलेशन नहीं बना सकते, संबंध नहीं रख सकते, तो भैया ट्रेड वगैरह व्यापारियों का धंधा ठप बढ़ जाएगा ना। तो भैया ये सब देखने को मिला। और अब हम इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। तो भैया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके राजकाल में आएगी? डलहौजी। तो भैया डलहौजी लाएंगे 1848 में। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो भैया क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होता है वो एक एक्ट या एक कहें चार्टर वगैरह जारी करता था हर 10-15 साल बाद या 5 साल बाद कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसे रेगुलेट किया जा सके, वरना कहीं ना ऐसा ना हो कि भैया जो वहाँ पे तो उपद्रव कर ही रहे हैं, वहाँ के राजाओं के ऊपर राज्य उनका छीन ही लिया, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटेन के अंदर आके हमारा राज वगैरह छीन ना ले। तो भैया उन्हें डर लग रहा था, इस वजह से इन्होंने कहा दिमाग लगाया जाए, इन्हें रेगुलेटिंग किया जाए, हमेशा हर बार इन्हें आदेश देते रहो ये करो, ये नहीं करो, वरना ये हमारे ऊपर सर चढ़ पे बैठेंगे। तो भैया रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट निकाला इन्होंने 1858 का। तो इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटाकर नई पोस्ट निकाली और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड बनेगा कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्यों अब बंगाल से इंडिया क्यों कर दिया गया? क्योंकि भैया हम लोग देखें कि इनका जो राज एक्सपेंशन था काफ़ी बढ़ गया था। अब ये केवल बंगाल वाले क्षेत्र में राज नहीं कर रहे थे, अब ये काफ़ी बड़े एरिया के अंदर राज कर रहे थे। तो इस वजह से इस चैप्टर में ये हो गया था। तो 1848 में जैसे ही हमारे डलहौजी आए और डलहौजी ने क्या कर दिया, ये नीति बनाई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति बनाई इन्होंने। तो इसमें 2 पॉइंट थे। पहला कि भैया पहला मतलब पॉइंट क्या था कि भैया जो हम लोग बात करें, कोई राजा है, राजा का अगर खुद का बेटा यानी कि खुद की संतान, सगी संतान पैदा नहीं होती तो फिर उसका राज्य जो है वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में चला जाएगा और उसका जो एडॉप्टेड चाइल्ड है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे राज्य जीते, जैसे कि हमारी झांसी हुई या फिर हम लोग बात करें सितारा हुई। तो भैया सितारा ही पहली ऐसी रियासत थी जो इन्होंने जीती थी। अभी हम लोग आगे चल के मैप में भी ये दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ इन्होंने कब्जा वगैरह किया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1848 में इन्होंने सतारा जैसे ही आए इंडिया में, वही सतारा को कंट्रोल कर लिया। तो भैया शिवाजी महाराज की फैमिली वाले हैं ये, तो उनका जो राज साम्राज्य था वो छीन लिया इन्होंने। और दूसरी चीज़ क्या थी कि भैया रूलर अगर गलत से गलत शासन कर रहा है, यानी कि सही से शासन नहीं कर रहा, तो भैया उसका राज छीन लिया जाएगा। अब भैया ऐसा तो है नहीं था कि वोटिंग करा रहे पब्लिक में कि भैया राजा अच्छा राज कर रहा है या नहीं कर रहा, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो भैया सीन तो ये था कि भैया अंग्रेज़ों को मन में जिसकी ज़मीन चाहिए हो, उसकी ज़मीन हम लोग ले लेंगे और कह देंगे भैया गलत राज कर रहा है। तो भैया इन्हें अपनी पॉलिटिकल मतलब अपनी बढ़ाना है, अपनी पावर को एक्सपेंशन करना है। तो भैया जो पहली बार इस नीति के तहत जो पकड़े गए थे वो थे जो अवध के नवाब थे, जिनका नाम नवाब वाजिद अली था। तो इनका राजकाज काफ़ी अच्छा था 1856 में, पर इन्हें ये कह दिया गया कि भैया आप सही से शासन नहीं कर रहे। इवन कि इनकी जनता काफ़ी अच्छा प्यार करती थी। इवन कि हिंदू मुस्लिम जब ये जेल जा रहे थे, इन्हें पकड़ के मतलब डाला जा रहा था, तो इनकी पूरी जनता रोते हुए आई थी, चाहे वो हिंदूस हो चाहे मुस्लिम। तो अच्छा राजा थे काफ़ी, पर अंग्रेज़ों ने के सामने इनकी नहीं चल पाई और इन्हें जेल में डाल दिया उन्होंने। तो ऐसे-ऐसे करके ये पॉलिसीज़ ला रहे थे और हमें प्रताड़ित कर रहे थे और ऐसे करके उन्होंने लूटा। तो भैया
अब अंग्रेज़ों क ये पॉलिसीज़ पब्लिक के लिए दिक्कत कैसे बनेंगी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि भैया अगर राजा, उन सबको पता है कि भैया अंग्रेज़ अगर राज करेंगे तो उनका तो केवल एक ही मोटिव है। राजा तो भैया थोड़ा बहुत ऐश करते हैं और फिर बाकी जो बचता है वो लुटा देते हैं, बचता है वो लुटा देते हैं। ऐसा नहीं पूरे लुटा रहे हैं। तो पर अब अंग्रेज़ों का सीन क्या है कि अंग्रेज़ भैया लु जनता का ही तेल लेने, उनका जितना मिल रहा है उन्हें लूटो और राजाओं को लूटो, बस ये काम था। तो भैया जनता के लिए प्रॉब्लमैटिक तो करेंगे भैया, क्योस तो करेंगे भैया। अब लोगों के मन में जल रही है आग, क्या करेंगे? अब जल रही है आग, तो भैया ये क्या करेंगे? अब लोग इसकी इनकी झड़प निकलेगी कब? 1857 क्रांति के साथ इनकी सारी झड़प निकालेंगे लोग 1857 क्रांति में। तो ये सीन रहेगा हमारा। तो ये रही हमारी साइड जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लगा के इन्होंने अलग अलग जगह जीत ली थी। तो भैया पुणे के पास में सतारा 1848 में जीत लिया था इन्होंने। आरकोट को जीत लिया था उन्होंने 1855 में। फिर हम लोग बात करें नागपुर को 1854 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853। और सब जगह इन्होंने, आप लोग खुद देख लीजिए मैप में, तो मैपिंग में पॉइंट वाइज जगह मार्क है कहाँ कहाँ इन्होंने मतलब पावर्स वगैरह गेन कर ली थी। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन एट द लेवल ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो कोर्ट वगैरह होता है, कोर्ट वगैरह में कैसा कैसा ये लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे हम लोग वो देखते हैं। नॉर्मली जो जजेस थे कोर्ट के अंदर, तो 95% तो कैसे थे? अंग्रेज थे। और बचे कुछ जो 5% थे उनके पास उन्होंने पावर छोड़ी ही नहीं। तो अब जो ब्रिटिश पावर थे इनके पास, जो ब्रिटिश जज थे इनके पास क्रिमिनल केसेस आते थे, बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े केसेस आते थे। और अगर उनमें से अगर कोई यूरोपियन हो तो उसको कम सज़ा देते थे ये लोग, और अगर कोई इंडियन हो तो उसको मैक्सिमम जो इतनी सज़ा हो सके थी वो वर्डिक्ट करते थे। मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा, एक्सट्रीमिस्ट सज़ा उसे दे सकते हैं, वो देते थे। अगर इंडियंस के हाथ में तो क्या मिलता है? छोटे-मोटे मुद्दे मिलते थे, और छोटे-मोटे मुद्दे दे सकते थे। और इनका कहना ये था कि अगर कोई यूरोपियन का केस आपके पास आता है, तो आप वो लेंगे नहीं सकते। यानी कि इनके पास जुरिसडिक्शन नहीं था कि ये लोग किसी यूरोपियन के खिलाफ केस वगैरह चला सकें। तो ये हमें सब देखने को मिला। तो इस चैप्टर में केवल हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे और इतना ही था हमारा। अब आगे के चैप्टर्स में और आगे ज़्यादा अपने आप को मतलब इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं जिससे कि हमारी यादें ताज़ा हो जाएँ। सबसे पहले अंग्रेज लाए थे क्या? सब्सिडरी अलायंसेस लाए थे, जिसमें ये था कि युद्ध लड़ो और जीत लो, और फिर उसके बाद ये पॉलिसी लगा दो उनके ऊपर। दूसरी हमने देखी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, जो कि लाए थे डलहौजी। तो डलहौजी लाए थे भैया। तो डलहौजी इसमें था क्या कि भैया पहला राजा का खुद खुद का बेटा नहीं हो तो उसका राज्य हमारे अंदर में आ जाएगा। दूसरा ये कि भैया राजा सही से शासन नहीं कर रहा तो भैया उसका भी राज हमारे अंदर आ जाएगा। अब ये तय कौन करेगा कि सही से राज कर रहा है या नहीं कर रहा? वो भी अंग्रेज कर रहा है। तो जिसका मन चाहे उसका जीत लो और कह दो आप सही से राज नहीं कर रहे थे। तो भैया ये सीन था। अवध के राजा को जेल में डाल दिया गया। और इसके बाद हम लोग बात करें 1833 में ही चार्टर एक्ट आ गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू। और उसमें पदवी चेंज कर दी गई थी। गवर्नर ऑफ इंडिया को, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो ये सब हमने देखा था इसमें। तो भैया अब जनता थी इनसे परेशान बहुत ज़्यादा। और ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया था, और ये हमारा जुडिशियल लेवल पर। अब इसमें हम लोग बात करें जुडिशियल लेवल पर, अगर लोग भड़केंगे नहीं तो क्या करेंगे भैया? कि भैया हम इंडियंस हैं तो भैया तुम हमारे पर मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा लगा रहे हो। वो लोग यूरोपियंस हैं तो भैया उनके ऊपर तुम सजा ही नहीं लगा रहे हो, कोई बिल्कुल ऐसे ही माफ़ कर दे रहे हो। तो ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं जाके कुछ चीज़ें पनपेंगी मन के अंदर, और धीमे से ये अटैक कर देंगी उनके ऊपर, और 1857 क्रांति हो जाएगी, जिसमें कि काफ़ी लोग मरेंगे, चाहे भले ही चाहे हमारे तरफ से हों चाहे उनकी तरफ से हों, पर मरेंगे ज़रूर, क्योंकि जंग मांगती है मौत का खून। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ।